हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा अपने अकाउंटिंग कोर्स में वो हमने सब बेसिक चीज़ें समझी। पीएनएल के बारे में समझा, डेबिट क्रेडिट के बारे में समझा, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। अब मैं बात करता हूँ, सपोज जब आप किसी कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। सपोज देखिए, जब आप कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने दो तरह की कंपनी होती है। एक कंपनी जो होगी, जो न्यू आपके सामने इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, न्यू कंपनी। ठीक है। एक कंपनी जो होगी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो पहले से ही रन है, मतलब उसके अंदर डेली सेल परचेज हो रही है। ठीक है। उसके अंदर डेली पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, उसके अंदर डेली हर तरह की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वहां जब आप ज्वाइन करते हैं, सपोज अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले से काम चल रहा है जिस कंपनी में, वहां आपके इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहां कुछ और काम होते हैं आपके करने के लिए। जब आप न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं, जो कंपनी आपके सामने बन रही है या आप ही उसको बनवा रहे हैं, तो वहां कुछ और तरह के काम होते हैं करने के लिए स्टार्टिंग में। बाकी तो नॉर्मल वही रहते हैं। ये एक सिचुएशन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, न्यू कंपनी का मतलब है वो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, चाहे वो पीवीटी हो या एलटीडी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट हो या लिमिटेड हो। तो इन सभी कंपनीज में देखिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में हम आगे सीखेंगे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, न्यू कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो अभी स्टार्ट हो रही है, या आप उसको स्टार्ट करा रहे हैं, तो वहां आपकी इनिशियली क्या क्या काम रहेंगे। तो देखिए, समझते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बार सामने आती है जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं या काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप किसी नई कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो किस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। कई बार होता है वो आपसे सजेशन लें कि भाई किस तरह के सॉफ्टवेयर में हम काम करें। तो जर्नली देखिए, आपको पता है जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इस टाइम है मार्केट में, टैली है। सभी लोग टैली को यूज कर रहे हैं। तो मैं भी आपको टैली पर ही कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। तो सपोज आपने उनको सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दिया, वो एबीसी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसमें टैली का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपने उनको ये टैली सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दिया। अब टैली सॉफ्टवेयर सजेस्ट करने के बाद आपको उसके अंदर आपकी कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है? उसमें आपको क्रिएट करने के बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में हेल्प होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके सारे ही काम आ जाते हैं। पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, आपकी रूटीन जर्नल एंट्रीज होगी, और बहुत सारे काम। मतलब उसको क्रिएट करना इसलिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले आज सीखने वाले हैं कि आप टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप किसी नई कंपनी के लिए काम करने जाए तो आप घबराएं ना, आप कंफ्यूज ना हो कि भाई मुझे काम कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा, जब आप कंपनी बना लेते हैं तो उसके बाद न्यू कंपनी में इनिशियली आपके क्या काम होते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी से अपोजिट होते हैं। क्योंकि जब नई कंपनी बनती है तो नए नए तरह के खर्चे होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, या फिर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप इनिशियली जो कंपनी क्रिएट करते हैं उसको कैसे क्रिएट करना है, और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए कंपनी क्रिएट करते टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं टैली सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ, टैली सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टैली सॉफ्टवेयर ओपन है। उसके बाद आप हम बात करेंगे। देखिए, जब मैं टैली ओपन करता हूँ तो डिफॉल्ट यहाँ टॉप पर आता है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखिए सबसे ऊपर आता है कंपनी डेटा पाथ। ये वो पाथ है जहां आप जो कंपनी क्रिएट करने वाले हैं उसका डेटा यहाँ इस पाथ पर सेव होगा। इसको आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, हमने इसी को रहने दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कंपनी नेम की। तो कंपनी नेम में मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मैं सपोज अपने ही चैनल का नाम ले लेते हैं, दी प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये हमारा इंस्टीट्यूट है सपोज। मेलिंग नेम में भी यही है। मेलिंग नेम अगर आप कुछ और रखते हैं तो वो आप ले सकते हैं। एड्रेस में डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। आप प्रॉपर एड्रेस डालें यहाँ जो भी आपका है। न्यू दिल्ली डालने के बाद मैं अपना यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से पिन कोड चूज कर लीजिए आप। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो, टेलीफोन नंबर है तो वो डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फैक्स आईडी अगर कुछ है आपकी, यहाँ मेल एड्रेस डाल दीजिए। हमारा जो मेल एड्रेस है VR
professional@gmail.com। उसके बाद आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेन चीज ये होती है फाइनेंशियल और बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। देखिए दोनों का मतलब अलग अलग होता है कि फाइनेंशियल स्टार्ट कब से हो रहा है। सपोज हमारे केस में हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आप बुक्स कब से मेंटेन करना चाहते हैं। तो ज्यादातर ये डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही रहता है। अगर आप इसको डेट को चेंज कर देंगे तो फिर अगर आपने कोई एंट्री डाल दी तो उसके बाद ये डेट चेंज नहीं होगी। तो इसको बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही रहने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए आप उसी दिन से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। बाकी इसका कोई और मतलब नहीं है, जैसी है। उसके बाद देखिए यहाँ बेस करेंसी में डायरेक्ट रुपीज आता है, INR आता है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है। अगर मैं कुछ और लेता तो यहाँ करेंसी कुछ और आती। तो इसको मैं भी जस्ट कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ और चीजें एडिशनल। देखिए सबसे पहले ये पूछ रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, यस हमें मेंटेन करने हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है, यस बिल वाइज मेंटेन करनी है। मैं इसको आगे आपको चलकर और क्लियरिटी दूंगा इसके ऊपर कि इन ऑप्शन का यूज क्या होता है। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा स्किप लगे कि यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप स्किप कर दो इस चीज को। तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना अगर समझ भी ना आए, क्योंकि इन चीजों पर जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको इसको रिलेट कर बताऊंगा। अभी मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। बाकी मेन चीज आपको बता दूं, यहाँ आप अपना GST नंबर डाल सकते हैं अंदर। आपका स्टेट सपोज मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली डाल दिया। यहाँ मैं अपना GST नंबर डाल देता हूँ, जो भी मेरा GST नंबर है, ठीक है। यहाँ मैंने GST नंबर डाल दिया है। मैं मंथली रिटर्न फाइल करूंगा या क्वार्टरली। और उसके बाद यहाँ अभी डिटेल्स आप ऐसे ही रहने दीजिए, मेन GST नंबर था। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टैन नंबर डाल देता हूँ, अगर मेरा कोई टैन नंबर है तो। देखिए यहाँ मैंने अपना टैन नंबर डाल दिया। फिर वही सेम टैन नंबर दोबारा से मांग रहा है। यहाँ कंपनी टाइप डाल दी, जी इंडिविजुअल है, HF है, मैंने इंडिविजुअल HF ले लिया। हमारी कोई ब्रांच है या नहीं है उसको NA कर देता हूँ मैं। बाकी इसमें कुछ और डालने की जरूरत है नहीं, और मैं कर देता हूँ सेव। तो फिलहाल जो मेरे केस में हुआ, मेरी कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमें काम करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है वहां ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो। आप वहां पर जब जाएं, वहां हमको कोई इनवॉइसेस चढ़ाने के लिए दिया जाए, कोई खर्चेज बुक करने के लिए दिया जाए, या रिसीप्ट वगैरह पेमेंट करने के लिए दी जाए। बट जब आप कंपनी जब बन रही है, आप उस टाइम कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा। आप अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी क्वेरी को बता सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।